मुख्यमंत्री, अच्छा मेरी बात सुनो, अगर कोई और मर जाए तो मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ रुपया अनाउंस कर देते हैं, सरकारी नौकरी दे देते हैं। क्या बात है, हिंदू लोग नहीं है? अच्छा, हिंदुओं के मरने पे आम विपक्ष आदमी से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो कहते हैं ईवीएम क्या ईवीएम में देख लो कांग्रेस जो है, कांग्रेस को अगर एक बार हम कह लें आपने ईवीएम चेक करा अपना? ना, इन्होंने गठबंधन नहीं किया, इनका तो आपस में तालमेल ही नहीं है, तो ये क्या देश के लिए करेंगे बताओ? कहाँ तालमेल नहीं है? महारैली करी थी दिल्ली में, कितना बढ़िया उसमें दिखा रहे हैं, कितना बढ़िया महारैली कर दी, बताओ महारैली से क्या होगा? वो तो दिहाड़ी पे बंदे ले आते हैं वहाँ पे, लोग खुद बताते हैं हम तो दिहाड़ी पे आए हैं, 300 रुपये दिहाड़ी ली है हमने। 2024 में कौन आ रहा है फिर? अब 2024 में जो बेईमानी कर लेगा वो आ जाएगा। बेईमानी मतलब कि? बेईमान क्या, जो जिसके हाथ में ईवीएम होगी वो आएगा। यानी कि मोदी सरकार के हाथ में ईवीएम है, वो बेईमानी करके जीतेंगे? आप तो ऐसी बात और क्या ईमानदारी से जीत जाएंगे? जो बताओ, ईमानदारी से जीत पाएंगे जो ईवीएम के नाम पे? बताओ। वो कह रहे हैं कि हम तो अब की बार 400 पार पूर्ण बहुमत से आएंगे। ये देखिए यूपी में अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार नहीं है, 400 हार। राहुल गांधी जी है तो सही। देखिए राहुल गांधी जी एक मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए उनको अभी लहजा ही नहीं पता है अपना कि बताना क्या है, किससे क्या बात करनी है। एक्चुअल में उनको हिंदी नहीं आ रहा ठीक से। और हमारे बात कर रहे हैं हिंदी में, हमने कितने भाषण सुने हैं उनके। आपने इतने भाषण सुने, कितनी बार आपने सुना है कि उनको एक नाम और दिया गया है पप्पू? देने वाले पे डिपेंड करता है। इस बार 400 नहीं 500 पार जरूर है, इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ। 500 बार है। इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हो, ये बताओ, इतना भरोसा कैसे है? क्योंकि हर बार एक तरफा जीतता है मोदी जी, तो इस बार कुछ पता नहीं टक्कर में 500 पार हो जाए। बिल्कुल। हाँ जी, 2024 क्या लगता है कौन आएगा? पीएम मोदी ही बनेंगे। क्यों? इंडिया गठबंधन भी तो है। मोदी है तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? सबका साथ सबका विकास, कोई दंगा फसाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं। ये तो झूठे आरोप लगाए जाते हैं। कौन से झूठे आरोप? गुजरात का मामला उठा लेते हैं कि वो 2002 का दंगा कराया था, वो मोदी ने कराया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको तो सबको साथ लेके चले थे। आपको फिर यानी कि सच्चाई मालूम है? बिल्कुल सच्चाई मालूम है। अच्छा, क्या है वो तो सच्चाई? देवता आदमी है। देवता आदमी? देवता आदमी है जी, परमात्मा के भेजे हुए देवदूत हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब की बार शांति दूत बदलाव चाहिए हमें। जो शराबी हैं ना, घोटालेबाज हैं या फिर जो दंगेबाज हैं, उनको चाहिए बदलाव। दंगेबाज जो शांति प्रिय लोग हैं सब। दंगेबाज कौन? जो विपक्ष वाले हैं उन्होंने आज तक क्या करा? जातिवाद करा है, लोगों को लड़ाया है। लेकिन विकास विपक्षी फिर ये कहता है कि मोदी सरकार तो हिंदू मुसलमान करती है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी कुर्सी बनाने के लिए ऐसा झूठा आरोप लगा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव, क्या लगता है कौन आ रहा है? मोदी आ रहा जी, बस। मोदी जी आ रहे हैं। क्या, क्यों? इंडिया गठबंधन भी तो आ सकता है। देखिए इंडिया गठबंधन ने कोई ऐसा कार्य जो क्या हो, जो लगे कि इंडिया गठबंधन आए, उनके पास एक चेहरा ही नहीं है चुनावी। किसको आप बनाना चाहेंगे प्रधानमंत्री? क्या आप चाहते हैं? राहुल गांधी जी है तो सही। देखिए राहुल गांधी जी एक मैं ये नहीं कहूँगा, देखिए उनको अभी लहजा ही नहीं पता है अपना कि बताना क्या है, किससे क्या बात करनी है। एक्चुअल में उनको हिंदी नहीं आ रहा ठीक से। और हमारे बात कर रहे हैं हिंदी में, हमने कितने भाषण सुने हैं उनके। आपने इतने भाषण सुने, कितनी बार आपने सुना है कि उनको एक नाम और दिया गया है पप्पू, जैसे कि आप भी जानते हैं। वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी हिंदी बहुत ख़राब है। पूर्ण रूप से आप उनकी हिंदी सही नहीं कह सकते हैं। 2024 में कौन आ रहा है फिर? अब 2024 में जो बेईमानी कर लेगा वो आ जाएगा। बेईमानी मतलब कि? बेईमान क्या, जो जिसके हाथ में ईवीएम होगी वो आएगा। यानी कि मोदी सरकार के हाथ में ईवीएम है, वो बेईमानी करके जीतेंगे? आप तो ऐसी बात और क्या कर ईमानदारी से जीत जाएंगे? जो बताओ, ईमानदारी से जीत पाएंगे जो ईवीएम के नाम पे? बताओ। वो कह रहे हैं कि हम तो अब की बार 400 पार पूर्ण बहुमत से आएंगे। ये देखिए यूपी में अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार नहीं है, 400 हार। ये 400 हार रहे हैं और आप देख रही हैं इनका चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई हैं और चेंज हो रहा है इनका रुख। अब जो दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। इनसे कौन आ रहा है जी 24 में? जो काम करेगा वही आएगा। कौन कर रहेगा? आपने 10 साल का डेटा उठा लीजिए, 10 साल कांग्रेस को उठा लीजिए, 10 साल वो आप ही के सामने कह के गए हैं कि ये तो घोटालेबाज है। एक तरह से उन्होंने आरोप लगा दिए साफ साफ बीजेपी पे कि जिसके हाथ में ईवीएम है, जो बेईमानी करेगा वही आएगा। अब ईवीएम किसके हाथ में, बेईमानी कौन कर रहा है? आप सिंपल सी बात है, 10 साल का डेटा उठा लीजिए और चेक कर लीजिए, जो 10 साल में अधिक काम करेगा वही आएगा। बात खत्म। भाई साहब को जवाब दे दूँ। भाई साहब को एक बात बताइए, जहाँ पे ईवीएम से ये जीत जाते हैं वहाँ पे इस्तीफा क्यों नहीं देते? फिर ईवीएम तो खराब है जी। क्या लग रहा है 2024 में कौन आएगा? 2024 में वो आएगा जो काम कर रहा है, जो देश के हित की बात करेगा,
वही 2024 में आएगा। और कौन करता है देश के हित की बात? मोदी जी कर रहा है और कौन कर रहा है? आपको भी पता ही है, सब लोगों को पता है कि मोदी जी ही काम इंडिया कर रहे गठबंधन भी तो है, हैं। इंडिया गठबंधन तो है, तो उसको उनको कांटे की टक्कर है। मैं कहता हूँ टक्कर टक्कर कुछ नहीं है, उसको छोड़ो, आप पंजाब की बात करो आप। टक्कर तो होती कुछ नहीं, लेकिन जो टक्कर में एक बार टिंके में भी जान आ जाती है, वो हिसाब है। अरे भाई, किसी को आज की डेट में कम ना समझो। युवा आज की डेट में किसे क्या पसंद करता है वो वोट देने वाले पे डिपेंड करता है। इस बार 400 नहीं 500 पार जरूर है, इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ। 500 बार है। क्योंकि इतने युवा दावे के साथ कैसे कह रहे हो, ये बताओ, इतना भरोसा कैसे है? क्योंकि हर बार एक तरफा जीतता है मोदी जी, तो इस बार कुछ पता नहीं टक्कर में 500 पार हो जाए। बिल्कुल। और हार भी तो सकते हैं। जनता का क्या भरोसा, कब मन बदल जाए, कब वोट इंडिया गठबंधन को डल जाए, कांग्रेस को डल जाए। मैडम, कोई वोट नहीं बदलेगा, जो चलता आ रहा है वो चलेगा। काम बोलता है मोदी जी का। काम बोलता है, जरा 10 काम गिना दो मुझे, 5 गिना दो, चलो 10 भी छोड़ो। काम को तो ऐसा बोल रही मैडम आप, वो काम ये है कि शिक्षा का सबसे बड़ा सुधार हुआ है। कहाँ हुआ है? हर स्टेट में हुआ है, यूपी में हुआ है। यूपी में स्कूलों की हालत तो अब भी खराब बताई जा रही है। देखो, वो कौन बता रहा है ऐसा? तो खबरें उठा के देखो। नहीं बताते कोई, हमने तो सब जगह देख ही लिया है। कौन ये झूठी खबरें अफवाह फैला रहा है? यूपी में हम भी बिलोंग करते हैं, लेकिन काम तो बोल रहा है। अस्पताल देख लो आज की डेट में, सालों में कह दे कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते टाइम पे। ये सब अफवाह है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा सरकारी की फैसिलिटी जो की जानी है, सरकारी हॉस्पिटल की फैसिलिटी जगह आती, मोहल्ला क्लिनिक वाली नहीं दी शनिवार को जाती। हमारे पंजाब में विश्व हिंदू परिषद की दुकान पे बैठा था नंगल का अध्यक्ष, उसको शरेआम आके गोली मार दी, ठीक है। और पंजाब सरकार ने एक बार भी बयान नहीं दिया, उसका मतलब कि शोक व्यक्त नहीं किया। ये तो बनता है ना स्टेट का। तो मोदी जी भी कौन सा गए थे मणिपुर में? मोदी जी का एक वो काम और तो एक गिनवाऊं? व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मैं तो एक राज्य की बात कर रही हूँ। वो देश के प्रधानमंत्री हैं मैडम। वो स्टेट का मुख्यमंत्री नहीं बयान देगा तो देश का प्रधानमंत्री कैसे दे देगा? आप बताओ ना मेरे को। पूरा देश मोदी का परिवार नहीं है? मैं आपकी बात से एग्री हूँ। देश का पूरा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताओ। मैम, सबको जाना चाहिए। मुख्यमंत्री, अच्छा मेरी बात सुनो, अगर कोई और मर जाए तो मुख्यमंत्री जी 1 करोड़ रुपया अनाउंस कर देते हैं, सरकारी नौकरी दे देते हैं। क्या बात है, हिंदू लोग नहीं है? अच्छा, हिंदुओं के मरने पे आम विपक्ष आदमी से एक पार्टी बात नहीं- पूछना चाहता हूँ। ये जो कहते हैं ईवीएम, क्या ईवीएम में देख लो, कांग्रेस जो है, कांग्रेस को अगर एक बार हम कह लें आपने ईवीएम चेक करा अपना? आप बता दो, अगर आप सत्ता में आ गए इस बार, अगर जनता अगर सवाल उठावे कि आपने ईवीएम देखा, ईवीएम की वजह से आप जीत गए हो, हम भी तो राइट से हम भी तो बोल सकते हैं। ये जो सीधा तानाशाही वाला निशाना लगाते हैं। उनकी बात पे भी तो कुछ बोलो। उन्होंने क्या बोला अभी? क्या अगर हिंदू था मर गया इसलिए किसी ने कुछ नहीं बोला? आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं बोला पंजाब में? पंजाब में जी। और एक चीज़ और बताता हूँ। आप हिंदुओं के ऊपर कैसे, ये तो टारगेट वाली बात हो। हाँ तो मैडम, मैं वही, उसके लिंक मिले हैं, ISI से लिंक मिला है। कल वो हमारे डीजी, वो जिसको गोली मारा ना, उसके जो जिन्होंने मारा है ना, वो बंदे कल पकड़ ले। DGP साहब गौरव यादव ने, हमारे पंजाब के DGP हैं, उन्होंने खुद बयान लाइव होके बयान दिया है। और एक चीज़ बताता हूँ, हिंदुओं के साथ भेदभाव, ये कहना था। हाँ, और एक चीज़ मैं बताता हूँ, पंजाब में बिल्कुल ही कानून व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। लोग मंडी में जाते हैं सुबह काम करने के लिए, दिहाड़ी लेने के लिए 500 रुपया, तो जेब में जो पैसे होते हैं, लोग क्या करते हैं, चोर आते हैं, मारते हैं, पैसे छीन के ले जाते हैं। बताओ कानून व्यवस्था क्या करेगी? बताओ, उसमें आम बंदा ही नहीं सेव, तो क्या करेंगे हम स्टेट को? बताओ ना आप किस तरह का बदलाव चाह रहे हो? फिर पंजाब में भी बीजेपी की सरकार आ मैं जाए? पंजाब में ये चाहता हूँ कि वो सरकार आए जो सबको साथ लेके चले। मेरी बात सुनो, भगवंत मान जी कहते थे कि हम आम बंदे हैं, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, आम पब्लिक है, तो सिक्योरिटी देखो उनकी 250-300 बंदे हैं, सिक्योरिटी लेके जाते हैं। फिर आम बंदे बन के चलो ना। फिर तो मुख्यमंत्री इतना तो बनता होगा। मैडम, मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है, आप हिमाचल में जाके देख लो, साइकिल पे जाते हैं MLA, इनकी गाड़ियों पे पीछे 4-4 पायलट गाड़ी लगी होती है। फिर क्या फ़ायदा MLA के? बताओ। फिर बोलते हैं आम आदमी, किस बात की आम आदमी? बताओ ना। फिर आम आदमी तो था, हम आम लोग हैं, जैसे घूम रहे, कोई टेंशन नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पे क्या कहेंगे? मैडम, केजरीवाल की जैसे करनी वैसे भरनी, सीधी सी बात है। जैसे उसने किया उसे घोटाला किया है, लोग कहते नहीं किया। मैडम, किया है तो अंदर डाला है। ऐसे लोग तो ये भी कहते हैं, आरोप लगता है कि बीजेपी ने पूरा षड्यंत्र रच के केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला है। बात सुनो, ये कोई इतनी पब्लिक खड़ी है, ठीक है, हाँ। इनको क्यों नहीं अंदर कर दिया? बताओ। वो कहते बीजेपी डरती है आम आदमी पार्टी से। मैडम, कोई किसी से नहीं डरता। कहते बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस तो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगी अब, और आम आदमी है जो उनको हरा मेरी सकती बात है। सुनो ना, इन्होंने गठबंधन नहीं किया, इनका तो आपस में तालमेल ही नहीं है, तो ये क्या देश के लिए करेंगे? बताओ।
कहाँ तालमेल नहीं है? महारैली करी थी दिल्ली में, कितना बढ़िया उसमें दिखा रहे हैं, कितना बढ़िया। महारैली कर दी, बताओ महारैली से क्या होगा? वो तो दिहाड़ी पे बंदे ले आते हैं वहाँ पे, लोग खुद बताते हैं हम तो दिहाड़ी पे आए हैं, 300 रुपये दिहाड़ी ली है हमने। विपक्ष कहता है कि तो बीजेपी वाले तो हजार रुपए दे रहे हैं लोगों को, बोलने के लिए दे रहे हैं। किसी ने देखा 1000 रुपये लेते हैं उनको? तो आपने दिहाड़ी लेते हुए देखा तो है? उसने बोला है ना खुद लड़कों ने वहाँ पे, कब बोला? मैंने वीडियो देखी चैनल पे। कौन से चैनल पे वीडियो देखी? मेरे को चैनल का पता नहीं, अब हो गया महीना हो गया है, मैंने चैनल की वीडियो देखी। क्या था उस वीडियो में? उसने बोला था कि और उसने पूछा कान जी, कहता मैं तो 300 रुपये दिहाड़ी, मैंने स्टूडेंट थे वो बोले हम 300 रुपये दिहाड़ी के लिए आए हैं इधर। यानी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में खड़े होने के लिए पैसे मिल रहे हैं? ये तो मैम मैंने उसने बताया लड़के ने, तो मैंने आपको बता दिया, चैनल पे या वीडियो चली थी मैंने वो बताया आपको। मैं तो पंजाब की बात करूँगा, मैं अपनी स्टेट की बात करूँगा, मेरे को किसी से क्या कहेंगे इनकी बात पे? सच बोल रहे हैं वो पैसे। सच बोल रहे हैं? अभी पीछे इनकी महारैली हुई थी रामलीला ग्राउंड में। उन्होंने एक आरोप और लगाया कि आम आदमी पार्टी जो है भेदभाव करती है हिंदुओं के साथ। अभी पंजाब का एक किस्सा बता के गए, एक हिंदू को मार दिया और सरकार ने कुछ बोला भी नहीं। अब ये दिल्ली में ही देख लीजिए, दिल्ली में क्या देख रहे हैं? दिल्ली में एक 4 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ हाँ, और एक मुस्लिम समाज ने किया, 4 व्यक्ति, ठीक है ना, वो भी तो भेदभावी है ना, उसके लिए तो कोई नहीं बोल रहा। 4 साल की बच्ची का क्या गुनाह था? और यही अगर यूपी में हुआ होता तो? वो तो आपको पता है, यहाँ पे आंचल को हाथ लगाया, अगले पे यमराज खड़ा है, हर दूसरे चौक पे। हर दूसरे चौक पे। तो फिर केजरीवाल जी कहते हैं हमने महिला की सुरक्षा बढ़ा दी, बसों में हमने सीसीटीवी इंस्टॉल करवा दिए, सुरक्षा बढ़ रही है, वो कह रहे हैं, दावा करते हैं इस बात पे। सीसीटीवी आधे से ज़्यादा, सीसीटीवी आधे से ज़्यादा चलते ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने फुटेज दिखाई कितनी बार आके, मतलब जो चल रहे हैं उद्घाटन नहीं करते थे बसों का, तभी वो उद्घाटनों में दिखाते हैं ना।